अब आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, Z1 Z देखो। तो इस फिगर में देखो कहीं Z बन रहा है, Z टाइप में बोलो। तो ये बोलो एंगल 3 और एंगल 5 ये Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये एंगल 3 और 5 जो है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। कौन सा होगा? अब इधर से देखो ऐसे भी बन सकता है, देखो ये और ये इधर से देखो Z बना कि नहीं, देखो इधर से मेरा हाथ इधर चल रहा है, देखो ऐसे ऐसे। तो ये क्या हो गया, 2 का अल्टरनेट एंगल क्या होगा, 8 होगा। तो अब वही चीज बता रहे हैं कि एंगल 3 एंड एंगल 5 जो है वो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और 2 का अल्टरनेट एंगल क्या होगा और 3 का क्या होगा, 5 होगा। समझ में आ गया है? अब उसके बाद में अब देखते हैं जो तीसरा है वो कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होगा। वो क्या होता है, देखिए एक लाइन AB है, दूसरी लाइन CD है, इसको LM एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है। तो आपको देखना, देखिए ध्यान से सुनना है, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं, इधर देखो सेम साइड के 2 और 5 है कि नहीं है, और ये दोनों लाइन के बीच में है, ये इंटीरियर एंगल हो गया। तो एंगल 2 एंड 5 जो है ये कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। कौन सा है? 2 एंड 5 देखो ये है ना अंदर का, तो 2 एंड 5 जो होगा ये कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होगा। अब इधर की तरफ देखो सेम साइड, ये आपका जो ट्रांसवर्सल लाइन है इधर सेम साइड का जो एंगल 3 और 8 है ये क्या होगा, बोलो कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होगा। तो आपने देखा कि दो लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक एंगल बनते हैं। अब इसमें और भी छोटे छोटे एंगल हैं, आप देखते हैं, आपको हमने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। आपको बताया था कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जो आमने सामने के जो एंगल है इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाता है। बोलो, तो इस फिगर के अंदर आप ये भी देख सकते हैं एंगल 1 का सामने का एंगल क्या है, भाई देखो एक लाइन ये कट कर रही है, दूसरी लाइन ये कट कर रही है, तो एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, और 4 का क्या होगा, एंड 5 का क्या होगा, 8 का क्या होगा। समझ में आ गया? अब देखिए ये तो हो गया कि दो लाइन है उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इस तरह से करेस्पॉन्डिंग एंगल बनता है अल्टरनेट। देखिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो भी बनते हैं, ठीक है। और कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है, लेकिन अब देखिए ये दो लाइन है, ये तो दो लाइन ऐसे ही है, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए, अगर ये दोनों लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। देखिए अगर ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे बेटा, पैरेलल हो जाए। पैरेलल की डिफरेंशिएशन तो पता ही है आपको। तो अगर एक लाइन CD है, देखिए एक लाइन क्या है, CD है, और एक AB लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए L एंड M, और ये P एंड Q पर इंटरसेक्ट करती है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर ये पैरेलल होना कोई जरूरी, यहाँ पैरेलल नहीं दिखाया गया है, यहाँ केवल दो लाइन की बात की गई है और ट्रांसवर्सल लाइन की बात की गई है। अब अगर यही दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, यानी AB और CD पैरेलल हो जाए और ये तीसरी जो है आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो जाए, तो क्या होगा, तभी भी एक ही एंगल बनेंगे, लेकिन क्या फर्क हो जाएगा, फर्क ये हो जाएगा कि जो पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यानी दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, यानी एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 5 के। एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, अगर ये मान लेते हैं 120 डिग्री की, मान लेते हैं 120 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का होगा, क्योंकि एंगल 1 और 5 आपस में करेस्पॉन्डिंग पेयर है, तो अगर ये 120
डिग्री का होगा तो ये भी 120 डिग्री का होगा। अगर ये 60 डिग्री का है तो अगर एंगल 460 डिग्री का है तो कौन सा एंगल जो है 60 डिग्री का होगा? एंगल 8 होगा। अगर ये 120 डिग्री का एंगल 3 तो क्या होगा? एंगल 7 भी 120 डिग्री का होगा। इसी तरह एंगल 2 जो होगा वो अगर 60 डिग्री का होगा तो एंगल 6 कितने डिग्री का होगा? अब मेरी बात सुनो, तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती है, AB और CD पैरेलल हो जाती है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, अब ये अगर एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसी तरह से अब इसको हम आगे इसको बताएंगे, इसके आगे का।